नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस मार्केट्स क्यों रिकॉर्ड हाइस पर हैं, एसपीएक्स एनडीएक्स रिकॉर्ड पर, डाउ क्यों पीछे है, कौन से सेक्टर्स इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स यूएस से पीछे क्यों हैं, असली कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभी एफआईआईज के लिए इंडिया में एंट्री का सही टाइम है? तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो एनालिसिस आज मैं शेयर करने वाला हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज ग्लोबल मार्केट्स कहां हैं? 28 अप्रैल 2026 को ग्लोबल मार्केट्स की पिक्चर कुछ ऐसी है। S&P 500 7173 पर है, ये ऑल टाइम हाई है। नैस्डैक कॉम्पोजिट 24,887 पर, यह भी ऑल टाइम हाई है। लेकिन डाउ जोन्स 49,167 पर, यह अभी रिकॉर्ड हाई से नीचे है। तो सवाल यह है, दो इंडिसेस रिकॉर्ड पर हैं, डाउ क्यों नहीं? इसका जवाब सिंपल है। डाउ जोन्स में मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट, आईबीएम जैसी ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज हैं जिनमें सेलिंग आई। लेकिन एनवीडिया 4% ऊपर गया, अल्फाबेट 8% ऊपर गया, माइक्रॉन 5.6% उछला। यानी ये रैली ब्रॉड नहीं है, ये एक नैरो टेक ड्रिवन बुल रन है। एक बड़ी वार्निंग, मार्केट ब्रेथ नैरो हो रही है। S&P 500 के केवल 53% स्टॉक्स अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। एक हफ्ते पहले ये 60% था। पिछले हफ्ते सिर्फ 188 S&P 500 स्टॉक्स ऊपर गए। अप्रैल के पहले हफ्ते में 406 स्टॉक्स ऊपर गए थे। S&P 500 का RSI 70 के करीब है, ये टेक्निकली ओवरबॉट जोन है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का RSI 80 से ऊपर है, ये एक्सट्रीम टेरिटरी है। इसका मतलब रिकॉर्ड हाइज इंप्रेसिव दिखते हैं, लेकिन फाउंडेशन कमजोर है। इस हफ्ते तीन मेजर सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं। बैंक ऑफ जापान आज, फेडरल रिजर्व बुधवार को, ईसीबी गुरुवार को। कोई रेट चेंज नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स मार्केट को मंदत कैमोवी मंदी कॉम कर सकते हैं। साथ ही मैग्निफिसेंट सेवन, एप्पल, साटित, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, अल्फाबेट, मेटा सब इस हफ्ते अर्निंग्स रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मैक्रो कैटलिस्ट ये है, ईरान और यूएस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन थी। जब सीज फायर की खबरें आईं तो रिस्क एसेट्स यानी स्टॉक्स रॉकेट की तरह ऊपर गए। ईरान ने एक नया प्रपोजल दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने का, लेकिन न्यूक्लियर टॉक्स को डिफर करने का। गोल्डमैन सैक्स ने ब्रेंट क्रूड का टारगेट $90 प्रति बैरल तक रेस किया है। कारण नंबर 2, ऑयल प्राइसेस में पुल बैक। जब ऑयल $115 से नीचे आया तो इन्फ्लेशन फियर्स कम हुए। इससे फेड पर रेट हाइक का प्रेशर कम हुआ और रेट स्टेबिलिटी ग्रोथ स्टॉक्स के लिए ग्रीन लाइट है। कारण नंबर 3, अर्निंग सीजन बेहद स्ट्रॉन्ग। अब तक जितनी S&P 500 कंपनीज ने रिजल्ट्स दिए हैं, उनमें से 84% ने एस्टिमेट्स बीट किए हैं। ओवरऑल Q1 अर्निंग्स ग्रोथ 12% ईयर ओवर ईयर। लेकिन ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर को हटा दो तो ये ग्रोथ सिर्फ 3% रह जाती है, 2 साल का सबसे कम। यानी ये पूरी इकोनॉमी की नहीं, सिर्फ टेक की कहानी है। कारण नंबर 4, एआई का मैजिक। इंटेल 23% ऊपर उछला। Q2 रेवेन्यू गाइडेंस 13.8 से $14.8 बिलियन और एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन $13 बिलियन थी। AMD और ARM दोनों 13% ऊपर गए, क्वालकॉम 11% ऊपर। टेस्ला ने EPS $0.41 दिया, एस्टिमेट $0.360 था, जिसमें 21.1% ग्रॉस मार्जिन और 136% ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ। सर्विस नाउ 6% ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, एडोबी सब 2% से ज्यादा ऊपर। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस 8.1%, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्लस 6.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्लस 6.6%, लैगिंग सेक्टर्स, एनर्जी -3.4%, यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स। जेपी मॉर्गन का मैसेज क्लियर है, फॉलो द विनर्स, टेक, एआई, सेमीकंडक्टर्स। जेपी मॉर्गन ने S&P 500 का ईयर एंड टारगेट 7,200 से बढ़ाकर 7,600 कर दिया है। नंबर्स पहले देखते हैं। S&P 500 ऑल टाइम हाई, नैस्डैक ऑल टाइम हाई, निफ्टी 50
24,092। 52 वीक हाई था 26,373, यानी एटीएच से 9% नीचे। सेंसेक्स 77,303, 52 वीक हाई था 85,000 प्लस, यानी एटीएच से 9% नीचे। सेंसेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव है, जबकि यूएस मार्केट्स 25 से 44% ऊपर हैं। ये गैप क्यों है? 7 कारण हैं, ध्यान से सुनिए। कारण नंबर 1, ऑयल इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसर है। हाई ऑयल उनके एनर्जी सेक्टर को फायदा देता है। इंडिया ऑयल इंपोर्टर है। 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल पार कर गया, प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल से 50% ऊपर। हर 10 रुपए प्रति बैरल की बढ़ोतरी इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन को 0.60 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाती है। सेम जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, अमेरिका के ऑनगे रिकवरी कैटलिस्ट, इंडिया के लिए ऑनगोइंग वूंड। कारण नंबर 2, एफआईआई का भारी एक्सोडस। दोस्तों, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। मार्च 2026 में एफआईआईज ने 1.17 लाख करोड़ की सेलिंग की। यह किसी भी सिंगल मंथ का हाईएस्ट आउटफ्लो था। कैलेंडर ईयर 2026 में कुल एफआईआई आउटफ्लो 1.51 लाख करोड़ पहुंच गया। पूरे FY26 में एफपीआईज ने 1.71 लाख करोड़ की इंडियन इक्विटीज बेची। वे पैसे कहां गए? यूएस मार्केट में, जहां एआई से अर्निंग्स 12% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही हैं। कारण नंबर 3, रुपी की गिरावट। वित्त वर्ष 2025-26 में रुपी 11% डेप्रिशिएट हुआ। वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। रुपी रिकॉर्ड लो 93.94 पर गया, फिर 95 रुपए भी इंट्राडे ब्रीच हुआ। अगर निफ्टी रुपी में 10% ऊपर जाए लेकिन रुपी 11% गिर जाए तो एफआईआई को डॉलर में लॉस होता है। एफआईआई क्यों इन्वेस्ट करेगा जब डॉलर रिटर्न्स नेगेटिव हों? कारण नंबर 4, अर्निंग्स ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग। FY25 में निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 3% था। FY26 में लगभग 7% एक्सपेक्टेड है। आईटी सेक्टर, जो इंडिया का टेक प्ले था, वह खुद तकलीफ में है। टीसीएस ने 20 साल में पहली बार एनुअल रेवेन्यू डिक्लाइन दिखाई। इन्फोसिस -7.1%, एचसीएल टेक -5.8%, वीक रेवेन्यू गाइडेंस के बाद। कारण नंबर 5, इंडिया के पास एआई जैसा कोई मेगा थीम नहीं। यूएस रैली एसेंशियली एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है। इंडिया के पास आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं। ये एआई के डाउनस्ट्रीम बेनिफिशियरीज हैं, ड्राइवर्स नहीं। कोरिया और ताइवान एआई हार्डवेयर से डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं, इंडिया नहीं। कारण नंबर 6, वैल्यूएशंस स्टिल नॉट चीप। निफ्टी 50 पी रेशियो अभी 20.85x है, लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब। फेयर वैल्यू का मतलब चीप नहीं होता। जेपी मॉर्गन ने इंडियन इक्विटीज को ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया, हाई वैल्यूएशंस और अर्निंग्स हेडविंड्स साइड करते हुए। कारण नंबर 7, आरबीआई कंस्ट्रेंट। FY26 में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स रेट कट्स किए, फिर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने सब बदल दिया। अब आरबीआई रेट कटिंग साइकिल रोक चुका है, 5.25% पर होल्ड किया है। FY27 में इन्फ्लेशन 5.2% पीक तक जा सकती है। मूडीज, ओईसीडी, मॉर्गन स्टैनली सब यही कह रहे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग, डीआईआईज ने किया बचाव। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच डीआईआईज ने 8.5 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। यही इंडियन मार्केट्स को और बड़े क्रैश से बचा रहा है। एसआईपी फ्लोज मजबूत हैं, रिटेल इंडिया का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको ऑनेस्ट अनबायस्ड एनालिसिस दूंगा। शॉर्ट आंसर, कंडीशनली यस, बट नॉट येट एंड नॉट ब्लाइंडली। अब डिटेल में समझते हैं। बुल केस एंट्री के पक्ष में तर्क। तर्क नंबर 1, वैल्यूएशन फेयर वैल्यू के करीब। निफ्टी 50 पीई अभी 20.85x है, लॉन्ग टर्म एवरेज 18.9 से 21x है। Q4 FY26 एस्टिमेट्स पर फॉरवर्ड पी पहले ही 19x से नीचे आ चुका है। नॉट अ स्क्रीमिंग बाय बट नॉट पैनिक लेवल्स ईदर। तर्क नंबर 2, डॉलर रिटर्न्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। निफ्टी यूएसडी में प्राइस करे तो सितंबर 2021 के लेवल्स पर है। 4.5 साल के डॉलर रिटर्न्स वाइप आउट। डॉलर बेस्ड एफआईआई के लिए ये एसेंशियली 2021 एंट्री प्राइस है। तर्क नंबर 3, रेयर टेक्निकल ओवरसोल्ड सिग्नल।
निफ्टी 500 के सिर्फ 18% स्टॉक्स 200 डीएम में से ऊपर हैं। 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स की निफ्टी डिक्लाइन 1990s के बाद सिर्फ 7 बार हुआ है। इंडिया विक्स 25 से 28.9 तक गया। हिस्टोरिकली ये पैनिक सेलिंग सिग्नल होता है। डीएसपी का एनालिसिस, पैनिक सेलिंग डेज शुड बी यूज्ड टू ऐड टू इक्विटी एक्सपोजर। तर्क नंबर 2, इंडिया की मैक्रो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। FY26 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही, कई सालों में सबसे तेज। फॉरेक्स रिजर्व्स $682 बिलियन, 11 महीने का इंपोर्ट कवर। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स मिले। जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड लेवल्स पर। बेयर केस, अभी रुकने के कारण। कारण नंबर 1, इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगी। आरबीआई का FY27 सीपीआई फोरकास्ट 4.6%, FY26 के 2.1% से डबल। Q3 FY27 में पीक 5.2% एक्सपेक्टेड। आईएमडी का फोरकास्ट 2026 मॉनसून 92% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, बिलो नॉर्मल। एल नीनियो अगस्त सितंबर में पीक करेगा, एग्जैक्टली जब खरीफ क्रॉप्स को पानी चाहिए। फूड का सीपीआई बास्केट में 46% वेट है, ये रिस्क एफआईआईज नहीं प्राइस कर रहे। कारण दो, आरबीआई रेट कट्स, अब डोर क्लोज। रेट कटिंग साइकिल ओवर है, 5.25% पर होल्ड। मूडीज कह रहा है रेट हाइक भी पॉसिबल अगर रुपी स्टेबिलाईज नहीं हुआ। कारण 3, अर्निंग्स रिकवरी अनसर्टेन। FY27 के लिए 14% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है, लेकिन ऑयल शॉप मार्जिन प्रेशर करेगा। एनालिस्ट अभी रिविजन्स नहीं किए हैं। एनालिस्ट हमेशा रिविजन्स में लेट होते हैं। कारण नंबर 4, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट्स कट हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स 5.9%, मूडीज 6.0%, ओईसीडी 6.1%, मॉर्गन स्टैनली 6.2%, आरबीआई 6.9%। अगर क्रूड $120 पार किया तो जीडीपी 6% और इन्फ्लेशन 6.4-6.6% तक जा सकती है। कारण नंबर 5, रुपी बॉटम नहीं आई। बेस केस 92 पर 95 रेंज, पेसिमिस्टिक केस 97 रुपी प्लस। अगर क्रूड फिर $105 पार किया। कारण नंबर 6, एलटीसीजी टैक्स हर्ट्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। एलटीसीजी टैक्स हाइक ने इंडिया को पोस्ट टैक्स बेसिस पर लेस अट्रैक्टिव बना दिया। माई वर्डिक्ट, 3 सिनारियोज। सिनारियो 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फुल्ली ओपन्स, क्रूड बिलो $85। ये एफआईआई री एंट्री का ट्रिगर होगा। रुपी 88 से 90 रुपए रिकवर करेगा। आरबीआई H2 FY27 में रेट कट्स रिज्यूम करेगा। अर्निंग्स एस्टिमेट्स अपग्रेड होंगे। इस सिनारियो में निफ्टी 24,000 एक एक्सेलेंट एंट्री है, रिट्रोस्पेक्ट में गिफ्ट होगा। सिनारियो 2, पार्शियल डी-एस्केलेशन, क्रूड 90 to $100 बेस केस। इंडिया मडीज थ्रू, जीडीपी 6.5 से 6.9%, इन्फ्लेशन एलिवेटेड, आरबीआई ऑन होल्ड। एफआईआई सिलेक्टिव एंट्री करेंगे। फाइनेंशियल्स, फार्मा, कंजम्पशन। ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। स्टैगर्ड एंट्री रिकमेंडेड, लमसम नहीं। सिनारियो 3, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स, क्रूड अबव $115 अगेन, इंडिया ब्लीड्स। कैट डॉलर 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन 6% प्लस। एफआईआईज एग्जिट एक्सेलरेट करेंगे। सिग्निफिकेंट डाउनसाइड, इस सिनारियो में स्टे अवे। दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, वो सवाल जो इस वक्त हर निवेशक के मन में है। सवाल ये है कि इस मौजूदा बाजार में आपको क्या करना चाहिए। क्या यहाँ नई खरीदारी करनी चाहिए या फिर डर कर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लेना चाहिए। हमारे विस्तृत आकलन के अनुसार भारतीय बाजारों में एंट्री करने का यह एक बहुत ही शानदार मौका है। खासकर जो लोग लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यह वैल्यूएशन एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। इसके पीछे के जो ठोस कारण हैं, चाहे वो विदेशी निवेशकों का नजरिया हो या डॉलर का गणित, वो हमने पहले ही इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौकों की तलाश में हैं, तो आप पावर ग्रिड, वोल्टास, अदानी पावर और हेवल्स जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पर अपनी नजर रख सकते हैं। बाजार की इस हलचल में घबराएं नहीं, बल्कि सही स्तरों पर अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, आज हमने क्या कवर किया, एक क्विक रिकैप। 1, एसपीएक्स और एनडीएक्स रिकॉर्ड हाइस पर हैं, एआई, सेमीकंडक्टर्स और जियोपॉलिटिकल डी-एस्केलेशन की वजह से। डाउ पीछे है क्योंकि ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हैं। 2, ये रैली नैरो है, 53% ब्रेथ और आरएसआई ओवरबॉट जोन में, फाउंडेशन कमजोर है। 3, इंडिया अंडर परफॉर्म कर रही है,
ऑयल शॉक, FII एक्सोडस 1.71 लाख करोड़ रुपए, 11% डेप्रिसिएशन, IT अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट और कोई AI मेगा थीम नहीं। 4. FIIs के लिए इंडिया में एंट्री, कंडीशनली येस फॉर लॉन्ग टर्म बट नॉट येट कंफर्म्ड। 3 ट्रिगर्स वॉच करें, क्रूड बिलो $85, रुपी बिलो ₹90 और अर्निंग्स रिकवरी विजिबल। मेरा पर्सनल व्यू, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। 7.6% जीडीपी ग्रोथ, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स, स्ट्रॉन्ग DII फ्लोज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्रूड, मॉनसून और रुपी तीनों अभी अनसर्टन हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन ट्रांचेस। लार्ज कैप बैंक्स, फार्मा और डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लेस पर नजर रखें। आस्टरिस्क अगर आप ट्रेडर हैं, वेट फॉर confirmation. Hormuz fully open plus rupee stability equal sign your signal. दोस्तों ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई एनालिसिस मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।